आंखों को बंद करो और अपनी बाइबल को हाथों में लो। एक हाथ से उठाओ, आंखों को बंद रखना है और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जो कुछ आज हम सुनने वाले हैं, तेरा वचन परमेश्वर, उसके लिए हम विश्वास करते हैं, आपके ऊपर मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से कि एक एक वचन जो खुदा आज अपने दास को यूज करके देने वाले हो, हमारे मनों में बैठे अंधकार की शक्तियां उस वचन को आज चुरा ना पाए। ये कीमती वचन, ये जीवन की बातें परमेश्वर हमारे हृदयों की पट्टियों पर आज लिखी जाए। हम मांगते हैं खुदा ऐसे, पवित्र आत्मा आप हमें इस्तेमाल कीजिए, हमारे अंदर काम कीजिए, ताकि इस वचन को हम समझ पाए, उस पर चले और तेरी इच्छा में बढ़ते जाए। और हम विश्वास करते हैं आज की वचन की बड़ी बरकत को हम पा चुके हैं, क्योंकि यह बरकत है, आशीष हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए हमारा आधार है, हमारे लिए मार्ग है। ऐसे खुदाबंद आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो अभी आप लोगों ने कुछ टाइम, क्योंकि मैं आज वचन के साथ साथ बीच में कुछ, जैसे जैसे वचन पूरा करता जाऊंगा, लास्ट में 2-3 लोगों को वचन के बीच में वो भी वचन होगा, उन्हें भी लेकर आऊंगा, ताकि उनके जीवनों से भी हम सीखें, ठीक है। तो अभी आज है ना, हम आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो जब मैं आपको वचन दे रहा हूं आज का, तो आपने बड़ा ध्यान देना है कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सचमुच बड़ी कीमती चीज है। नबियों से पूछो, लोगों से पूछो जो परमेश्वर के वचन के प्यासे हैं, जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। मैंने ना कल परसों नरसों एक वीडियो देखा, ये वीडियो भी वचन के बीच में एक मुझे खुदा ने प्रकाशन दिया उस वीडियो के साथ, ठीक है, जो आपने ध्यान देना है इस बात पर। जो मैंने वीडियो देखा, मैं जब आपको बताऊंगा तो आप पहली तो बात उस बात को विश्वास नहीं करोगे, आपको यकीन सा नहीं होगा कि ऐसे होता है, सच्ची। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो मैं उस वीडियो के बाद ऐसे प्रार्थना में तो खुदावंद ने कहा, ये वीडियो मैंने तुम्हें दी है खुद, इसलिए ये वचन तुम्हें देता हूं, ऐसे समझाओ लोगों को, ठीक है। इस बात पर आपने ध्यान देना है। वो वीडियो थी एक डॉक्टर विश्वरूप चौधरी करके नाम है उसका। वो डॉक्टर एक, ये कह लो कि डाइटिशियन है, बहुत बड़ा डाइटिशियन, खाने पीने वाली चीजें, जड़ी बूटियों के पर आचार्य है, ऐसे करके डॉक्टर। उसने एक वीडियो में कहा कि ये दूध है ना, जो भैंस का, गाय का, ये आपके लिए जहर है, ये नेचुरल फूड है ही नहीं, ऐसे उसने कहा। मैंने फिर उसकी वीडियो को थोड़ा सुनना चाहा, मैंने सुना क्यों ना कुछ ज्ञान मिलेगा, समझते हैं क्या बात कर रहा है। उसने डिटेल से बताया कि ये नेचुरल फूड नहीं है, ये वो फूड नहीं है जो खुदा ने, परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है, आपके लिए स्पेशल, कि ये आपके लिए, ये आपके लिए फूड नहीं है, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, पूरी दुनिया में लोग दूध के लिए, समझते हो कैसे दिमाग है ना, वो सोचते हैं दूध से ताकत आती है, इसमें बड़ा कैल्शियम है, हड्डियां मजबूत होती है, तो बच्चों को देते हैं, है ना, ऐसा करके दूध। तो मैं उसकी डिटेल से सुन रहा था वीडियो, फिर उसने कहा देखो ये जो दूध है ये तो उसके बच्चे के लिए खुदा ने रखा था, जो भैंस का बच्चा है, जो गाय का बच्चा है, ये उनके लिए था, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। अभी वो बता रहा था कि आजकल लोगों को बहुत कैंसर हो रही है, नहीं सॉरी, शुगर डायबिटीज की बीमारी। वो बता रहा था कि बहुत ज्यादा ऐसे छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लगाते,
उनको भी डायबिटीज हो चुकी है। कहता मैं गारंटी से कहता हूं, अगर किसी को 3 टाइम 30-30 ml का इंजेक्शन लगता है 3 बार इंसुलिन का, आप दूध पीना और दूध से बनी हुई हर एक चीज छोड़ दो, सिर्फ 2 दिन के लिए कहता छोड़ दो, और 2 दिन के बाद वो इंसुलिन आपकी आधे पर आ जाएगी। या 30 ml आप 3 बार देते हो, 15 पर आ जाएगी। कहता करके देखो। तो मैं ये बात सुन रहा था, समझ रहा था कि अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस पर यकीन होगा कि ये ऐसे है ना? नहीं आएगा ना, क्योंकि हम इसको बड़ी आदत से ले चुके हैं। इसको हम बहुत ऐसे चाय पीते हैं रोज, कितनी लोग दूध पीते हैं, दूध से बनी हुई चीजें खाते हैं, दही खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं नहीं करते? लेकिन यकीन नहीं करेंगे जिस हिसाब से वो बात कर रहा था कि ये हमारे लिए अच्छा फूड नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन जो इसको लेते हैं, यूज करते हैं, वो कहाँ मानेंगे, है ना? क्योंकि एकदम से वो उसके हैबिचुअल हो चुके, एक बड़ी आदत उनको लग चुकी है, बचपन से लेकर आज तक एकदम से उनके दिमाग में वो बात नहीं बैठेगी। और इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं आज, जैसे इस बात को लोग नहीं मानेंगे, बहुत कम ध्यान देंगे, उस आदत में लगे रहेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसी तरह इस संसार में जो लोग हैं, दुनिया है, वो कुछ ना कुछ धार्मिकता कर रही है, पूरी दुनिया। चाहे कोई पत्थर को पूजा कर रहा है, चाहे किसी पेड़ की पूजा कर रहा है, जैसे कोई सांप की पूजा करते हैं ना, सांप की, कुछ जानवरों की पूजा करते हैं। तो वो करते 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 उनकी बड़ी खतरनाक आदत में आ चुके हैं। अगर हम उनको जाकर बिल्कुल राइट चीज बताएंगे, जो तुम कर रहे हैं इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, लेकिन वो मानेगा नहीं। बोलो क्या नहीं करेगा? वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसको एक नेगेटिव आदत डल गई है, एक शरीर में एक अजीब सी लप लग गई है, जिसमें नेगेटिविटी बुद्धि को पूरी तरह से गड़बड़ कर देती है, उसकी आदत में लग गई। इसीलिए है ना, जैसे अगर हम समझाएं लोगों को कि आप जो कर रहे हो, क्या तुम्हें पता जो तुम कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, वो कौन है ना? तो वो अगर उसको हम अच्छे से समझा भी दें, फिर भी वो मानने के लिए एकदम से तैयार नहीं होता। तो ये मैं उसी तरह से उस वीडियो के हिसाब से मुझे हॉली स्पिरिट इस बात का समझ दे रहा था। आप जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया में? बोलो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे क्यों दुनिया में लोग चीजें कर रहे हैं, जबकि एक सर्वशक्तिमान दुनिया का जो मालिक है, जिसने दुनिया रची है, सारे इंसान उसके बनाए हुए, लेकिन उससे दूर है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं, मटेरियल की क्या क्या कर रहे हैं ना। तो इसीलिए दुनिया के ऊपर बहुत हालात हैं और मनुष्य मनुष्य का बैरी है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसा जो दुनिया कर रही है, उन्हें नहीं पता, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ बाइबल के अंदर है। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के अंदर है कि मनुष्य के खून में पाप है, और उस पाप की वजह से उसका मन क्या है, करप्ट है। उसका जो मन है एक ऐसी डायरेक्शन में सोचता है जो राइट चीज नहीं करता। बोलो, मनुष्य का मन जो है पाप की वजह से वो राइट वर्क नहीं कर रहा, वो रॉन्ग वर्क कर रहा है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी समझ। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? देखो, अगर हम लोग जिन्होंने सच्चाई को पा लिया है, जैसे अभी ये बच्चे टीम आपको बता रहे थे, आज हमें सुसमाचार देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हम बचे, लोगों को बचाना चाहिए। तो ये हम सबका काम है। हम सबका काम है कि हम परमेश्वर पिता के राज्य के लिए जिए। अगर हम उसके राज्य के लिए जिएंगे, क्योंकि जो हमने सीखा, समझा, सच्चाई,
इसको अच्छे से लोगों को बताएंगे और परमेश्वर हमारे साथ होगा, है ना। परमेश्वर देखना काम करेगा और लोग बचाए जाएंगे। अगर हमारा विश्वास है हम फिर कर पाएंगे। अगर हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा मन कमजोर है, फिर हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आत्मा के द्वारा हमने क्यों चलना है? क्योंकि हमारा मन जो रॉन्ग डायरेक्शन में चलता है वो पवित्र आत्मा में राइट डायरेक्शन में लेकर आता है जब वो आपके अंदर काम करता है ना। जैसे आज वो जो गवाही सुन रहे थे कि वो सिगरेट पीता था, नशा करता था, वो लड़का 30,000 के लगभग वो कमाई करता था। लेकिन जब उसने इस मिनिस्ट्री की शिक्षा सुनी मेरे मुंह से, मेरी प्रार्थना को ग्रहण किया, उस वक्त पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम किया और उस पवित्र आत्मा ने उसके मन की जो रॉन्ग डायरेक्शन थी उसको राइट कर दिया। इसीलिए उसका नशा छूट गया। इसका मतलब अपने आप मनुष्य कुछ भी राइट नहीं कर सकता। कोई है जो उसके अंदर काम करे तभी वो राइट सही डायरेक्शन पर आ सकता है। वो है परमेश्वर, उसकी सामर्थ और उसका पवित्र आत्मा जो हम सबके जीवन में काम करेगा और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी वो पवित्र आत्मा काम करेगा। ठीक है। तो अभी हमारा मन जो है वो करप्ट है। ठीक है, इस विषय को समझना आपने। करप्ट शारीरिक है हमारा मन। पूरी दुनिया का मन जो है वो शारीरिक है, सच्ची। इसीलिए इस दुनिया में हर मनुष्य पाप कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य बिना पाप के नहीं है। विद मी, मैं भी था, लेकिन अब मेरी जिंदगी में मैं भी हो सकता है 95% मैं आत्मिक हूं, 5% मुझसे कभी कभी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। ठीक है, कितनी? 5%। ठीक है, लेकिन 95% मैंने अपने शरीर पर क्या डाल ली? फतेह डाल ली है। मैं अब शरीर में नहीं चलता, मैं अब आत्मा में चलता हूं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन वो 5% भी मैंने फतेह पाली, उस दिन परमेश्वर कुछ बड़ा और करेगा, जबरदस्त करेगा। हालेलुया। सो इस विषय को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सीखना है। मैं बाइबल से 2 वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे, क्योंकि आज आपके लिए ये टॉपिक बहुत सीखने वाला है, ताकि तुम लोग ये सीख कर परमेश्वर की इच्छा में और बढ़ सको। मैं रोमियो में जाऊंगा। रोमियो में मैं तुम्हें परमेश्वर के और से जो वचन है, उसने जो हमें ये सच्चा ज्ञान दिया है, ताकि इस ज्ञान के द्वारा हम सही विश्वास कर सके और परमेश्वर के साथ मिलाप कर सके। ठीक है, तो ये रोमियो 1:23 में ऐसा लिखा है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर से पढ़े 21 से, तो ऐसे लिखा है, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। संसार के लोगों ने, संसार के लोग भी जानते हैं कि एक परमेश्वर है, ऊपर वाला, ऐसा करके। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? जैसे कोई मड़ी है, मड़ी होती ना, जिसको लोग पूजा करते हैं पीर फकीर समझकर, ऐसे है ना। तो मड़ी है ना, उस वहां पर मड़ी है, उसको जब मर गया तो उसको दबा दिया गया वहां पर, तो उसकी क्या करते हैं? पूजा। तो ये संसार के लोगों की बात हो रही है। अगर वो वहां मड़ी की पूजा कर रहा है तो कभी कभी वो बोलेगा ऊपर वाला, जबकि वो पूजा किसकी करता है? जो नीचे 5 फुट नीचे कब्र है। क्या है? नीचे कब्र है ना, तो बात किसकी करता है? ऊपर वाले की। पूजा किसकी करता है? नीचे वाले की, जो कब्र में। तो वो कंफ्यूज है, या उसकी बुद्धि बंद है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना क्या नहीं करना। कभी कभी दिमाग में बात उठती है उसके अंदर कि ऊपर वाला है, एक है। तो इसी तरह ये वचन हमें समझा रहा है कि जो संसार के लोग हैं, ये तो जानते हैं कि ऊपर वाला कोई है, सर्वशक्तिमान कोई है, उसके योग बढ़ाई और धन्यवाद नहीं करते, उसको जानना समझना अच्छे से ध्यान नहीं देते। ऐसा लिखा है पवित्र ग्रंथ बाइबल में।
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। संसारिक लोगों का, संसार के लोगों का, ठीक है। और अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। संसार के लोग अपने आप को समझदार समझकर क्या बन गए? परमेश्वर के सामने मूर्ख बन गए। और मूर्ख बनकर क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं, 23 में ये काम कर रहे हैं। 23 में लिखा, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चुपायों मतलब 4 टांगों वाले जंतु और रेंगने वाली जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। जिन लोगों ने अपने आप को बुद्धिमान समझा, महान समझा, में बड़ी समझ है, वो परमेश्वर के सामने मूर्ख बनकर ये काम कर रहे हैं कि जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, पॉजिटिव एनर्जी, जिसे कोई देख नहीं सकता, ना कोई मूर्ति है, ना कोई शक्ल है, वो ना कोई जानवर है, ना कोई मनुष्य है, ना औरत है, वो है सर्वशक्तिमान। उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया? ना अविनाशी परमेश्वर की जगह किनको दे दी? नाशवान मनुष्यों को, पक्षियों को, जानवरों को, 4 टांगों वाले जानवरों को, रेंगने वाले जैसे सांप, ऐसी चीज, ऐसे जानवरों को ईश्वर समझकर क्या करने लगे? पूजा। क्या करने लगे? पूजा करने लगे ना। अगर मैं ये बातें संसार के लोगों को बताऊं, आप भी जाकर मानेंगे? क्यों? क्योंकि उनको एक आदत पड़ गई है पाप की वजह से। और बाइबल में लिखा, उनकी बुद्धि को वो करते करते शैतान ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, ताकि वो कभी भी परमेश्वर को समझ ना पाए और नाश हो जाए। तो यहां पर ये बात है। और 25 में क्या लिखा? इसी का आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि संसार के लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की। मतलब जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, जैसे पत्थर, पहाड़, मिट्टी, चीजें, लोग आज उनकी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं ना। तो वचन में लिखा, वो लोग क्या कर रहे हैं? उन्होंने परमेश्वर की सत्य को बदलकर झूठ बना डाला, सच्चाई को, और सृष्टि, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था, उन चीजों की इंसान क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, ना कि उस सृजनहार की जिसने उनको बनाया है। तो ये प्रॉब्लम बाइबल में समझ आती है, कहां से शुरू हुई, क्यों ऐसे मनुष्य कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे सब बहन भाई हैं। अगर तुम तगड़े नहीं हुए, अगर तुम रोज प्रार्थना में नहीं गए, अपने गांव के लिए, अपनी गली के लिए, अपनी शहर के लिए, हे परमेश्वर, मेरा शहर बच चुका है, मेरा गांव बच चुका है, ये लोग चुने जा चुके, आप बचा चुके हो, नेगेटिविटी हट चुकी है इनके मनों से, ऐसे आपको प्रे करनी पड़ेगी डेली, अपने नगर के लिए, देश के लिए, सिटी के लिए। अगर तुम प्रार्थना करते रहोगे तो फल आएगा, लोग बचाए जाएंगे, लोग चुने जाएंगे। तो हमें ये करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। और ये हमारी धार्मिकता का पार्ट है। पता है आपको, धार्मिकता वो नहीं है जिसमें घी वेस्ट कर दो, तेल वेस्ट कर दो, वो खाने पीने वाली चीजें वेस्ट कर दो, ये वो धार्मिकता नहीं है। ये धार्मिकता है आज्ञाकारी। ये धार्मिकता है उसकी इच्छा में चलना। वो जो चाहता है, उसकी जो इच्छा है, उसको पूरा करना। तुम्हें जानते हो, इस दुनिया में तुम्हारी कोई चाहत है? बोलो, क्या चाहत है? कोई एक जन बताएगा तुम्हारी क्या चाहत है? नहीं, मतलब हमारी तो बहुत सारी चाहते हैं ना। किसी को घर चाहिए, किसी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। बोलो बोलो, ये हमारी चाहते हैं ना। हम बहुत कुछ ऐसे अपने अंदर चाहत रखते हैं। खुदा की क्या चाहत हो सकती है? जानना चाहते हैं उसकी चाहत? चलो मैं पढ़ाता हूं एक वचन आपको। खुदा की एक ही चाहत है, बस एक ही चाहत, बड़ी तगड़ी चाहत है उसकी, दिल हिलाने वाली चीज है वो। मैं पढ़ाता हूं अभी आपको। हम तिमोथियस की बुक में जाएंगे, फर्स्ट तिमोथियस, उसका चैप्टर 2 वर्स 3 और 4 पढ़ेंगे। लिखा यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है कि जो, मतलब परमेश्वर,
ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हालेलुया, आमीन ऊंचा और बरकत बड़ी। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ये चाहता है, उसकी ये सबसे बड़ी चाहत है कि सब मनुष्यों का क्या हो। यहां परमेश्वर ने किसी जाति धर्म का नाम लिया? बाइबल के अंदर कभी धर्म जाति का कोई नाम आता है? कभी भी नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कोई धर्म जाति कौम मतलब है ही नहीं। यहाँ इंसानियत है, यहाँ मनुष्यों से प्रेम है, यहाँ मनुष्यों को बचाना है, उनका भला करना है, उनका उद्धार होना चाहिए। वो पत्थर मटीरियल चीज़ों को पूजा करके नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, उनको उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी उन चीज़ों से, क्योंकि वो रॉन्ग चीज़ कर रहे हैं। वो उनका ब्रेन किसी गलत आदत में जाकर नेगेटिविटी का गुलाम बन चुका है, क्योंकि ब्लड में पाप होने की वजह से हम पाप और दुष्ट के गुलाम थे हम, लेकिन अभी संसार के लोग हैं, उन्हें छुटकारे की जरूरत है। छुटकारे के लिए हमें खुदा ने खड़ा किया है, मुझे किया है, आपको किया है। अगर हम लोग तगड़े नहीं होंगे तो कैसे उनका भला होगा और परमेश्वर की चाहत कैसे पूरी होगी? हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की चाहत को पूरा करना है, और लिखा वह सत्य को भली भांति पहचान ले। दुनिया के लोग सत्य क्या है ये भली भांति पहचान ले, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्यों का क्या हो? उद्धार हो, उन्हें डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले, उन्हें अनंत जीवन मिले, पृथ्वी पर भी शांति का जीवन मिले, पृथ्वी पर भी बीमारियों से बाहर आए। क्योंकि इस दुनिया के लोगों के पास ये ज्ञान है कि जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर परमात्मा करता है। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी को कैंसर होती है, किसी की किडनियां डैमेज हो जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का आंख खराब हो जाती है, हाथ टूट जाता है, तो कहते लिखा है, उसके कर्मों में लिखा है, वो हो रहा है ना। जैसे कई लोग कहते हैं उसके पिछले कर्मों का फल अब मिला है, ऐसा भी ज्ञान है। उसने पिछले कर्मों में बड़े बुरे कर्म किए थे, देखा कितना बुरे हाल है इसके, देखा कितना सामने आया इसका, क्योंकि इसने बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी ने पिछले जन्म में बहुत इंसान बनकर बुरे काम किए, बड़े बुरे काम, तो क्या अगले जन्म में परमेश्वर उसको इंसान बनाएगा? इसके देखा कितना सामने आया इसका, क्योंकि इसने बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में। अच्छा मुझे ये बताओ, इधर देखो ध्यान से, अगर मान लो किसी ने पिछले जन्म में बहुत इंसान बनकर बुरे काम किए, बड़े बुरे काम, तो क्या अगले जन्म में परमेश्वर उसको इंसान बनाएगा? सोचो, उसको तो नाली का कीड़ा बनाएगा, उसको तो कुत्ता बिल्ली पता नहीं गंदगी चीज ऐसी बनाएगा, सजा देगा ना, ऐसा करेगा ना, लेकिन उसको दोबारा इंसान बनाएगा? तो ये महज तुक्के हैं, तुक्के इंसानों के, अपने विचार हैं लोगों की, बुद्धि है उनकी। जैसे यहां नहीं पढ़ा हमने रोमियो में कि लोग अपने आप को बुद्धिमान समझकर क्या बन गए मेरे सामने? मूर्ख बन। तो बुद्धिमान मतलब उनके अपने विचार हैं, ऐसा है, गॉड ऐसा है। आप जानते हैं ये सूरज को भी लोग क्या कहते हैं? गॉड, परमेश्वर कहते हैं इसको, सूरज को, जबकि एक ये वस्तु है। क्या है ये? एक, इसकी लोग पूजा करते हैं या नहीं करते? कितनी करते हैं? लाखों टनों के टन सुबह उठकर पानी वेस्ट कर देते हैं। एक दिन भूखे मरेंगे, पानी मिलेगा नहीं। दिल्ली में खत्म हो गया, पंजाब की भी तैयारी है, अरे तैयारी है इधर भी खत्म होने की, क्योंकि लोग जब टेढ़े हैं तो फिर होगा ही गड़बड़ चीज। आज जरूरत है लोगों को सच्चाई की, आज जरूरत है लोगों को परमेश्वर की। हालेलुया। अपना ध्यान दो अच्छा वाला आज, क्योंकि आज खुदा की ये मर्जी को समझो, क्योंकि ये समझना क्यों जरूरी है आपके लिए भी। ये बहुत पॉइंट की बात है आपके लिए, क्योंकि जो हमारा मन है, हम शरीर में हमेशा गलत चीज करेंगे। बाइबल के अंदर शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन दो बातें अना। अभी आप 20 डेरों में जाओ, डेरे होते हैं ना जहां पर भक्ति करते हैं लोग नाम शब्द की, क्या करते हैं? आप 20 डेरों में जाओ,
20 डेरों के नाम शब्द को चेक करना, सबके अलग अलग। अगर वो दुनिया का मालिक देगा नाम शब्द तो वो एक ही देगा ना, जिससे सबको एक समान देगा। लेकिन ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि वो उनके अपने विचार है, वो उनकी अपनी सोच से बना है। तो जो चीज मनुष्य की सोच से बनी है, क्या वो जीवन दे सकती है आपको? सोचो सोचो। मैं इतना तुम्हें बता देना चाहता हूं, एक कोई बड़ा डेरे का बाबा ना, वो भी नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। जब मैं तुम्हें तैयार करूंगा, सच्ची तुम तैयार हो जाओ, तुम वो कर सकते हो जो वो नहीं कर सकता। तो सोच कर देखो, एक मनुष्य की सच्चाई के साथ कितनी बड़ी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू या जिसकी समझ इतने बड़े बाबा को भी नहीं है, इतने बड़े बाबा को भी नहीं है। लेकिन तुम वो कर सकते हो, तुम लोगों को हील कर सकते हो, तुम शक्ति प्रकट कर सकते हो, दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, अरे तुम बारिश को रोक सकते हो, तुम बड़े मिरेकल को कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। ये कहानी नहीं है। क्या नहीं है ये? क्योंकि मैं अगर ये छुपाऊंगा बात तो गुनाहगार हूं। क्या हूं मैं फिर? मैं गुनाहगार हूं। जब मेरे पास ये सच्चाई है तो मुझे तुम्हें बताना जरूरी है और तुम्हें आगे बढ़ना जरूरी है, तुम्हें इसे समझकर चलना जरूरी है। अगर तुम समझ नहीं पाए तो तुम शरीर में रह जाओगे। अगर तुम शरीर में रहोगे तो हमेशा रोते रहोगे, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। फिर तुम्हें कोई बोलेगा उधर जाओ, इस मिनिस्ट्री में जाओ, उस चर्च में जाओ, रखना आया हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर हाँ जी ले जाओ मुझे। जब तुम्हें ज्ञान नहीं है तो फिर ले जाओ, जब तुम्हें समझ नहीं है करना क्या है तो। जैसे ये बहन आई बेचारी परेशान थी तो यहां ले एंड कराया और सही शिक्षा समझ आई, बीमारी गॉन आउट। हालेलुया। तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी। सच्चाई में आकर, तुम सत्य में आकर परमेश्वर के राज्य में हो कौन, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी धार्मिकता से अब क्या होगा, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारा भरोसा रखने से परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़े होकर क्या कर सकता है। अगर तुम्हें ये फेथ नहीं, तुम्हारे अंदर ये विश्वास नहीं है, तुम्हारे अंदर ये सच्चाई बैठी नहीं, तो तुम संसार की तरह अभी भी मनुष्य हो। तुम अभी आत्मा में आत्मिक नहीं हो, तुम परमेश्वर की फिर संतान नहीं हो। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर की संतान बनना है, तुम्हें संसार को दिखाना है कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन काम करता है, किसने मुझे चुना है। क्यों बाइबल में लिखा है ऐसे कि तुम पहले, ऐसे लिखा, ये वचन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, सिर्फ बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ये वचन तुम पहले भी सुन चुके हो, पहले भी तुम्हें इस वचन के बारे में नॉलेज है, लेकिन हॉली स्पिरिट मुझे कहता है इस वचन को पढ़ाओ आज, ठीक है। ये वचन पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। सोच कर देखो परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या बात करता है। परमेश्वर तुम्हारे लिए बात करता, तुम राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की संतान। ये शब्द तुम्हारे लिए बड़े हैं। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है जो कभी बदलेगा नहीं। ये सृष्टिकर्ता, दुनिया का जो मालिक है, सर्वशक्तिमान, उसकी ओर से तुम्हारे लिए वचन है। जब तुम परमेश्वर के वचन पर अपना खास मनन करते हो, उस पर खास मन को लेकर आते हो, उस पर भरोसा करते हो, तो वो वचन तुम्हारी जिंदगी में शक्ति के रूप में काम करता है। शक्ति के रूप में परमेश्वर का निकला हुआ वचन, वो उसकी सामर्थ्य से निकला हुआ, वो तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा। बीमारी क्या है, हालात क्या है, रोग क्या है, मैं जानता हूं टूटी हड्डियां जुड़ सकती है 1 मिनट में। मैं जानता हूं 1 मिनट में लोगों की कैंसर जा सकती, लेकिन लोग बेचारे संसार से आए, उनके अंदर डर बैठा है। उन्होंने अपने संसारिक जीवन जीते हुए कभी नहीं ये जाना कि हाँ इतना शक्तिशाली परमेश्वर के मिनटों में कर सकता है। कई लोगों को यहां तैयार होने में टाइम लगता है, कई लोगों का विश्वास बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन जब उनके अंदर समझ आती है तो वो फील करते हैं बड़े बड़े कामों को, बड़ी बड़ी सामर्थ को। हालेलुया। आत्मा की गर्मी लगने लगी मुझे। किसकी? आत्मा की सामर्थ की गर्मी। इसे ध्यान दो आप लोग अच्छे से। आगे लिखा कैसे,
ऐसे लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। सोच लो ये बात को, कितना बड़ा वचन है। परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार, चाहे तुम सूरज के नीचे थे, रोशनी के नीचे थे, लेकिन आत्मिक अंधकार, तुम एक अंधकार की जिंदगी में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, मैंने तुम्हें अंधकार से निकाला है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। अब मेरे गुणों को प्रकट करो। अब हमारा काम है, हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। जो संसार नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। सबसे पहला गुण क्या है परमेश्वर का? वो है प्रेम। हालेलुया। क्या गुण है वो? प्रेम। कितने गुण! उसकी शक्ति को प्रकट करना, यह भी उसका गुण है। हालेलुया। हम सुसमाचार शक्ति को प्रकट करते हैं, लोगों को बचाते हैं, ये उसके गुणों को हम प्रकट करते हैं। यीशु मसीह ने आकर यही कार्य को किया या नहीं किया? अब तुम्हें समझना होगा शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन का डिफरेंस। अगर तुम यहां आ रहे हो, चुप करके बैठे हो, अपनी मुंडी को सामने रखो, मेरी तरफ मुंडी समझते हो, अपनी गर्दन सीधा रखो, चौकस रहो, ऐसे कान खड़े करके रखो वचनों को सुनने के लिए। जब तुम सीधा मुंह रखोगे, ध्यान रखोगे, चौकस रहोगे, वर्ड कानों के जरिए तुम्हारे मन के अंदर जाएंगे। जब तुम्हारा ध्यान होगा और ये वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करेंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। तुम्हारे हालात क्या है? मैंने एक वीडियो देखी, मुझे बड़ी शर्म आई सच्ची। वो वीडियो एक और मिनिस्ट्री की थी। हमारी मिनिस्ट्री में कोई आता था परिवार, लेकिन किसी ने ऐसे कहा उधर जाओ इधर जाओ, तो जैसे करते लोग, वो चले गए। वो एक ऐसी मिनिस्ट्री में चले गए हैं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल एक शब्द उनके पास है, महाअभिषेक। कौन सा शब्द? उन्होंने रोला डाला है कि हमारे पास महाअभिषेक है, महाअभिषेक, आओ आओ आओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा करके। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं पूरी क्रिश्चियनिटी को, सच्ची, अगर कोई ये साबित कर दे महाअभिषेक या अभिषेक का मतलब क्या है, जो लोग हमारे समझ कर रहे हैं वो मतलब नहीं है। अरे मैं भी खुदा का दास हूं। परमेश्वर ने तो ये कहा था उस समय, प्रभु ने, परमेश्वर ने, कि कोई मेरे छोटे से छोटे दास को भी एक गिलास ठंडा पानी का देगा तो उसका भी अजर मैं उसको दूंगा। उसने छोटे से छोटे मेरे दास के लिए भी उसने बात की है। तो मुझे तो खुदा ने इतना बढ़ाया है और वो मेरे अंदर काम करता है। अच्छा हुआ क्या? वो टूटी बड़े लोगों को नेगेटिव करते हैं, यहां से आकर देखो, आकर देखो, ठीक है, जैसे यहां कुछ होता ही नहीं। वो ना कोई होंगे पानीपत से आते होंगे हमारे पास पहले, लेकिन लोगों को तो आदत होती है ना शरीर में इधर उधर देखते रहना और भटकते रहना। पता नहीं कैसे वहां चले गए। तो उनकी ना एक लड़की थी, वो इधर ही आती थी पहले, 14 साल की उम्र है उसकी। वहां खड़े होकर हमारी मिनिस्ट्री का नाम लेकर ना, डायरेक्ट नाम लेकर ऐसे बोल रही है कि ये फैमिलीज 3 साल से वहां जाती थी, इनको कुछ भी नहीं मिला। बदनामी कर रहे थे खुदा की इस मिनिस्ट्री की। ये है शरीर। और उनका हेड पास्टर खुश हो रहा था उससे। बोलो, क्या ये आत्मिकता है? क्या स्पिरिट से बड़ी थी वो? क्या नहीं होता यहां? कौन से काम नहीं होते यहां पर? कौन सी हीलिंग नहीं होती यहां पर? बोलो, कौन सी हीलिंग? मैं तो हीलिंग के लिए चैलेंज करता हूं कि हम वो काम प्रकट करेंगे जो दुनिया में नहीं हुए। देखो कैसे अपनी मिनिस्ट्री करने के लिए खुदा की दूसरी मिनिस्ट्री की बदनामी कर रहे। हमने कभी किसी मिनिस्ट्री का नाम लेकर बदनामी नहीं की। ऐसे नहीं लाइव में मिनिस्ट्री का नाम ले ले और उसकी बदनामी करती जाए। क्या परमेश्वर हमसे खुश होगा? होगा खुश? तो जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, दुष्ट उनसे खुश होगा और उनकी जिंदगी में सीक्रेट काम करेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। आज तो वो बड़ा खुश हो रहा है उस बच्ची को आत्मा में डालने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, स्पिरिचुअल, उसको हमारी मिनिस्ट्री की बदनामी करवाकर 10-20 लोगों को और तोड़ने के लिए ऐसी हथकंडे करते हैं ये लोग। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ऐसे काट कूट करने वालों को, जिनके पास परमेश्वर का कोई राइट से
ज्ञान नहीं है, वचन नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, सब जितने भी मिनिस्ट्रीज करते हैं, पास्टर्स हैं, बाइबल में हमें परमेश्वर ने तो ये भी कहा है, ये भी कि दुश्मनों से भी प्यार करो। अगर मेरे अंदर वचन है कि दुश्मनों से भी प्यार करो, तो अपने लोगों से क्यों दुश्मनी करेंगे? बताओ, करेंगे हम लोग दुश्मनी? क्या उनके विरोध में हम जाएंगे? लेकिन जो खुदा प्रकट करता है, जब तुम बाइबल में पढ़ोगे तो प्रेरित पौल की जिंदगी को पढ़ना, एक तरफ तुम उसकी जिंदगी को पढ़ना, पतरस जो यीशु मसीह का सबसे ताकतवर चेला था और 12 चेलों में से सबसे ऊपर वाला चेला, फर्स्ट नंबर पर, प्रेरित पौल ने उसे भी डांटा। उसे भी प्रेरित पौल ने कहा, देख तू सुसमाचार में गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वो यहूदियों की व्यवस्था और सच्चाई दोनों को मिक्स कर रहा था। तो उसने कहा तू सुसमाचार की सीधी चाल पर नहीं चलता। पढ़ाता हूं मैं आपको थोड़ा सा ये वचन, ये देखो क्या लिखा। तो इस वचन को पढ़ाने का मतलब आपको समझाना। गलातियों चैप्टर 2 उसका 11 वर्ष में ऐसे लिखा है, पर जब कैफा मतलब पतरस, पहला नाम क्या था उसका? कैफा से यीशु मसीह ने उसका नाम क्या रख दिया था? पतरस। ठीक है, ये बात को सुनो ध्यान से। बाइबल में लिखा, जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने मतलब पौलुस ने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास ने भी उनके कपट में पड़ गया। जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर ये सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? तो ये वचन आपको समझना होगा, क्या मैटर है यहां पर। सुनो ध्यान से, यह बड़ा विषय है हमारे लिए। यह विषय है कि पतरस, जैसे मैंने आज कहा कि मैं 95% हो सकता 90% आत्मा में चलता हूं, 5-7% मुझसे कभी कभी छोटी मोटी चीजें इधर उधर होती है, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं, इंसान हूं। ठीक है, अब आप चेक करो आप कितना चलते हो, हैं? हालेलुया। आप कितने परसेंटेज आत्मा से चलते हो? सोचो, सीखने वाला विषय है। उनको बोलो बंद करो वो सिस्टम, इनको सेंस चाहिए। क्या दिमाग है इन लोगों का? जाओ दौड़ कर बताओ नहीं। सुने तो देखो ध्यान से, अभी देखो इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो। यहां पर पतरस, जो खतना किए हुए लोग यहूदी, क्योंकि उनमें खतना किए हुए लोगों में से भी कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास ले आए थे। याकूब के घराने, याकूब कौन था? यीशु मसीह का सौतेला भाई। ठीक है ना? आपको समझ आ रही कि नहीं आई? मतलब ऐसा भाई, मतलब वो भाई नहीं कि जैसे एक मां से, जैसे हम माता पिता से जन्म लेते, क्योंकि यीशु मसीह तो खुदा है, वो तो ऐसे नहीं जन्म लिया ना यीशु मसीह ने, वो तो पवित्र आत्मा से जन्मा है। तो उस हिसाब से भाई तो कहते हैं, लेकिन ऐसा भाई नहीं जैसे तुम सोचते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर वो आया, उसके साथ खतना किए हुए लोग आए। अन्य जातियों से खतना किए हुए लोग यहूदी पहले संगति नहीं रखते थे, उन्हें बड़ा नीच समझते थे। जैसे इंडिया में या कई देशों में छोटी जातियों को नीच समझते ना, ऐसी चीज होती थी पहले। धीरे धीरे दुनिया बड़ी, समा बदला और लोगों में ये चीज कम हुई। उस समय इनके अंदर भी था, लेकिन पतरस उनकी वजह से थोड़ा किनारा करने लगा और लिखा, यहूदियों ने कपट किया, बरनबास ने भी किया। तो यहां उसने डांटा उसके सामने के, तू ऐसी गड़बड़ क्यों करता है? इसी तरह परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे ऊपर प्रकट किया है, पवित्र आत्मा के प्रबंध को मेरे ऊपर प्रकट किया है, और जो खुदावंद ने मेरे ऊपर प्रकट किया, क्या मैं उसे छिपाऊं, दबाऊं या बताऊं दुनिया को? बोलो, ये बताना पड़ेगा हमें। ये आज आपको समझाएंगे 2-3 लोगों को खड़ा करके, ये कितना जरूरी है पवित्र आत्मा का प्रबंध का ज्ञान। कॉमन सेंस को यूज करो, बुद्धि को यूज करो, तुम्हें सारी समझ आ जाएगी। लेकिन अभी
शरीर और आत्मा का बड़ा विषय है, ठीक है। इस समय पवित्र आत्मा के प्रबंध में पवित्र आत्मा के द्वारा ही तुम आत्मिक बन सकते हो और सारे कामों को ठीक कर सकते हो, वरना तुम गड़बड़ करते रहोगे। बार बार तुम्हारी प्रार्थना नहीं होगी, तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, वचनों का मनन नहीं करोगे, गलतियां करोगे, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, झगड़ा होगा, है ना, ऐसी चीजें होंगी, झूठ बोलोगे, फिर वचन तोड़ोगे, कुछ ना कुछ आगे पीछे करते रहोगे, क्योंकि शरीर में ऐसा ही होगा। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, क्योंकि वो हमारे शरीर से हमारे मन के अंदर काम करेगा, तो हम फिर शरीर की चीज नहीं करेंगे, आत्मा की चीज करेंगे। हालेलुया। कौन सी चीज करेंगे? शरीर की चीज फिर नहीं करेंगे, आत्मा की चीज करेंगे। पवित्र आत्मा आपको शरीर से आत्मिकता में कन्वर्ट कर देगा, हमारे अंदर काम करके। जब हमें आत्मा में प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करना आना चाहिए। हमारा ये जो बंदा है ना, ये जो एडिटिंग करता है, ये सारा मीडिया का हेड है, ये कल मैं उससे बात कर रहा था, उसको मैंने पूछा जब तू मिनिस्ट्री में आया तो तू एडिटिंग करता था, है ना, एडिटिंग, तो उस समय 6 साल पहले और आज 6 साल बाद तुम्हारा हाथ कैसे? कहता जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि प्रैक्टिकल करते प्रैक्टिस होते होते एक्सपर्ट हो गया अपने काम में। इसी तरह ही पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलना है उसको हमने समझना है, क्या है, क्या इसका प्रैक्टिकल है, और ये आपको रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा। सबको, हर एक जन को ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर कई चीजों का सामना करना पड़ेगा, कभी हालात, कभी कुछ, कभी ये चीज, कभी वो चीज। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो मैंने चैप्टर आज शुरू किया, इस पर ध्यान दो। जैसे हमने खुदा के कलाम से पढ़ा कि लोग अपने विचारों की वजह से अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख बन गए, पत्थर, मिट्टी, ऐसी चीजों पर विश्वास करने लगे, उस जीवित परमेश्वर को समझ नहीं पाने के लिए ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं कभी, मैं तो इतने सालों बाद पृथ्वी पर पैदा हुआ, वो तो 2023 साल पहले पैदा होकर प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा वापस स्वर्ग पर जिंदा होकर चले गए। अच्छा, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए, इतने बड़े बड़े मिरेकल, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिया। क्यों बताओ मुझे, क्यों ऐसा किया परमेश्वर ने? बोलो, इतने बड़े बड़े काम करने की वजह क्या थी उनकी? ये वजह थी ताकि लोग विश्वास करें, लोगों को परमेश्वर की समझ आए कि वो है। क्योंकि जो इस दुनिया का मालिक है वही कर सकता है ना बड़े काम, वही मरे हुए बंदों को जिंदा कर सकता है ना, जो दुनिया का मालिक है वही कर सकता है, या कोई और कर सकता है? ठीक है, लेकिन मैं यहां पर आपको आज 2-3 पॉइंट समझाऊंगा आपके लिए। शारीर का जीवन कैसे सच्चाई का विरोध करता है, कैसे जो मनुष्य के अंदर पाप है, वो सच्चाई सामने हो, पावर सामने हो, फिर भी वो पाप उसके अंदर नेगेटिविटी काम करती, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पॉइंट मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं बाइबल से। सबसे पहले मैं ना एक वचन पढ़ाना चाहता हूं तुम लोगों को, यूहन्ना की पुस्तक से, ठीक है। यहां पर ये यूहन्ना सुसमाचार की बुक है, इसका 5 अध्याय और 5 का मैं वचन पढ़ने वाला हूं, 18 वचन, ठीक है। यहां पर क्या लिखा? इस कारण यहूदी और भी अधिक यीशु को मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह ना केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। आमेन। अब सोचने वाली बात है, ध्यान दो। जानते हो ये क्या हुआ यहां पर? अगर तुम 5 की 1 से पढ़ोगे तो यहां पर यीशु ने, प्रभु ने एक बहुत बड़ा मिरेकल किया, चमत्कार किया। एक 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ रोगी, ऐसे जैसे कितने लोग बीमार है ना, डेड हो गए स्पाइन से, बीमारी से, और मंजे पर पड़े चारपाई पे, बेड के ऊपर, ऐसे ये
33 साल से बीमारी में ऐसे पड़ा हुआ है, और यीशु मसीह ने आकर इसे क्या कर दिया, चंगा किया और खड़ा कर दिया, अच्छा भला चलने फिरने लगा वो। अब ये बहुत बड़ा काम यहूदियों ने देखा। यहूदी लोग कौन थे? यहोवा को मानने वाले, और यीशु मसीह यहोवा को क्या कहता था? अपना पिता। सोचने वाली बात है ना, इतनी डिफरेंट तो विषय नहीं है। जैसे संसार के साथ हम अगर इन दुनिया के साथ बातें करें तो उनकी और हमारी बातें बहुत अलग हो जाएंगी, लेकिन इनकी अलग नहीं है। वो यहूदी लोग यहोवा पर विश्वास करते थे, और यीशु मसीह ने उस यहोवा को क्या कहा? वो मेरा पिता है। क्योंकि उनकी व्यवस्था के हिसाब से मनुष्य परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता था, ठीक है। लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसीलिए ये इतने बड़े जो काम मैं करता हूं पिता मुझ में होकर करता है, यहोवा पिता मुझ में होकर करता है। लेकिन जब इतने बड़े काम जब हुआ है ना, इतना बड़ा काम हुआ, तो उन्हें सोचना चाहिए था ना इसने कैसे किया, उससे बात करनी चाहिए थी, ध्यान देना चाहिए था कि इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत। लेकिन उन लोगों की बुद्धि क्या थी? बंद। उन लोगों के अंदर क्या काम कर रहा था? पाप। जैसे आज हम मिरेकल करते हैं, गवाहियां देते हैं, लेकिन संसार के लोग क्या नहीं करते? उसको विश्वास नहीं करते। वो कहते नहीं नहीं, इनके अपने बंदे होंगे, इन्होंने पैसे दिए होंगे, इन्होंने खड़े किया, ये है वो है, ऐसा बात करते। बोलो करते ही नहीं करते। और उल्टा इतना बड़ा काम देखने के मतलब देखा जब उन्होंने, सही चीज करने के बजाय उसे यीशु को मारने का षड्यंत्र बना रहे, योजना बना रहे, प्लान बना रहे। समझ आ रही है ना? इसको कहते हैं शारीरिक का जीवन, इसे कहते हैं गड़बड़ जीवन, इसको बोलते हैं उनका मन एक रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रहा था पाप की वजह से, क्योंकि वो पाप के गुलाम थे। लेकिन अभी इस चीज को हम थोड़ा सा एक और काम से पढ़ेंगे। यहां पर मरकस, ठीक है, मैं मरकस की बुक में जाऊंगा आपके लिए। यहां पर यीशु ने एक और बड़ा काम किया जो मैं आपको पढ़कर समझाऊंगा। ये एक सबत का दिन है, यहूदियों की एक रीति। हालेलुया। तुम्हें कहां देखना है? सामने। कहां देखना तुम लोगों ने? तुम्हारा ध्यान कहां चाहिए? सुनने में। कंटिन्यू। तुम जरा सा मौका देखो तो वो आसमान के सेंटर से काम करता है दुष्ट लूसीफर। ये बात याद रख लो। और उसकी चीज हमारे ब्लड में अभी भी है। पाप हमारा निकाला नहीं गया हमारे खून से। जब तुमने विश्वास किया, सिर्फ आपका क्षमा हुआ है, पवित्र आत्मा का दान मिला है। अब जैसे जैसे पवित्र आत्मा काम करेगा, तुम्हारा पाप काम बिल्कुल नहीं करेगा तुम्हारी जिंदगी। लेकिन जब तक तुम्हें ये अच्छे से बढ़ना नहीं आ रहा, आगे चलना नहीं आ रहा, तुम्हें ध्यान देना होगा, ठीक है। यहां पर उनका एक रीति थी पुराने नियम की, सबत का दिन। 3 का 1 पढ़ते हैं। यीशु फिर आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे। यहूदी लोग यीशु पर दोष लगाने के लिए यीशु की घात में थे कि अगर इसने सबत के दिन को तोड़ा या ऐसा कुछ किया तो हम इसको मारेंगे। ऐसी पुट्ठी सोच, गंदा दिमाग था, क्योंकि वो शरीर में थे। आगे क्या लिखा? वो घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनके क्रोध चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ यीशु के विरोध में सम्मति करने लगे कि इसको किस प्रकार नष्ट करें। सोचो, इस वचन पर ध्यान दो। आप लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? एक आदमी
और तुम जानते हो ये यहूदी लोग क्या कर चुके थे, इन्होंने ना एक कानून सा बना लिया था कि अगर कोई यीशु मसीह के पक्ष में बातें करेगा, उसको मसीह करके कबूल करेगा, तो उनको हम शहर से निकाल देंगे, राशन पानी भी नहीं खरीदने देंगे। ऐसे कानून सा बना लिया था। जैसे अभी इंडिया में भी कई कानून बन रहे ना हमारे लोगों के लिए, ताकि हम प्रचार न करें अच्छे से। ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले यीशु मसीह ने सब्त के दिन उस सूखे हाथ वाले को, सूखा हाथ वाला भी जानता था यहूदी लोग क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे निकाल देंगे शहर से, मुझे राशन लेने देंगे और दूसरे शहर में भी नहीं बढ़ने देंगे। बड़ा कठिन था। लेकिन उसने उसे कहा बीच में खड़ा हो। अब यीशु मसीह ने लोगों के बीच उसे खड़ा करने के लिए क्यों कहा? यीशु मसीह ये देखना चाहता था इसको लोगों के सामने खड़ा होता है, विश्वास है, ये मेरे ऊपर विश्वास करता है, तब अगर किया तो मैं इसे क्या करूंगा, चंगा करूंगा। लेकिन उसने निर्णय ले लिया था यहूदी कुछ भी करे, इस कोड़ से, इस शर्मिंदगी से, इस गंदी जिंदगी से जो मैं परेशान हूं, क्योंकि हाथ ये जैसे मेरा हाथ है ना, इतनी बाजू होगी थी, सूख कर ऐसे यहां जुड़ गया था, ऐसे दाहिना वाला हाथ, लेफ्ट हाथ से काम नहीं होता था, परेशान था, कोई अच्छी सी चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन वो उसने सुना, सीखा कि यीशु क्या कर सकता है। लेकिन ये जब यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो, तो लोगों के सामने, यहूदियों के सामने वो बिना डर खड़ा हुआ। अब विश्वास है तभी खड़ा हुआ ना, अब डर नहीं है उसके अंदर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इतना विश्वास उसका देकर कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा, मत बल। सुनो, वो सूख कर यहां लग चुका था हाथ। जैसे हम लोग कई लोगों को हीलिंग करते कहते उठ चल, हाथ चल, ऐसे कर। कई लोग कहते नहीं होना, ऐसे बोलते ना, नहीं होना, क्योंकि विश्वास नहीं है कि जो वचन मेरे लिए आ रहा वो होगा। कितने लोग यहां होते हैं क्योंकि नए नए आते हैं, इतनी समझ नहीं है। लेकिन जैसे उस सूखे हाथ वाले को यीशु मसीह ने कहा हाथ को आगे बढ़ा, तो वो उसी वक्त उसने ऐसे कहा यस, ऐसे करने लगा वो, ऐसे 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 करने लगा सीधा। अब सामर्थ काम कर रही है क्योंकि वचन निकला और हाथ पूरा बन गया उसका, ऐसे साबत, इतनी जीव शक्ति प्रकट की। सुनो ध्यान दो, अभी ये काम उन्होंने अपनी आंख से देखा, सोच कर देखो। और बाहर जाकर हेरोदेसियों के साथ उसको मारने का क्या बना रहे, प्लान। इसको बोलते हैं फिजिकल जीवन, इसको बोलते हैं शैतान की गुलामी, इसको बोलते हैं पाप की गुलामी जिसमें दुनिया भी जी रही। हम इधर देखो, उसने, यीशु मसीह ने उनसे कहा क्रोध से देखकर, मुझे ये बताओ सब्त के दिन भला करना अच्छा है या बुरा करना? पहले उनसे क्वेश्चन किया यीशु मसीह ने। अच्छा, इस दुनिया में किसी के हाथ को चंगा करना, किसी को 38 साल से मर रहा अपनी बीमारी में उसको खड़ा करना, और एक तरफ लोगों को भूखों को रोटी देना या कपड़ा देना, वो बड़ा भला काम है कि ये बड़ा बड़ा काम है? आप बताओ कौन से भले काम बड़ा है? ये ना, तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं इस भले काम का, क्योंकि वो नेगेटिविटी के गुलाम हो चुके हैं। मैं तुम्हें ये क्यों पॉइंट समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों को बचाना बड़ा जरूरी है, तुम्हारा आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है, तुम्हारा प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है, संसार के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। हालेलुया। मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? यूहन्ना की पुस्तक में, तुम ये वचन को जानते हो, लेकिन वहां पर मैं तुम्हें उस वचन को पढ़ाने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट पढ़ाना चाहता हूं जो हमने हीलिंग के बारे में तो सुना, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई उस जानकारी को नहीं सुना जो बड़ी खतरनाक थी। वो समझना हमारे लिए क्या था, जरूरी था। ये यूहन्ना की बुक 11 अध्याय है, लेकिन मैं उसका वचन पढ़ूंगा 45 से लेकर 48 तक। यहां पर लिखा, तब ये यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था। उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया यीशु का काम देखकर, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। सोच लो, महासभा में क्या डिस्कस कर रहे, खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे,
शारीरिक मनुष्य थे, कोई हीलिंग नहीं कर सकते थे, कोई चमत्कार नहीं कर सकते थे, और वो प्रभु तो कर सकता था, और प्रभु के द्वारा चुने हुए भी कर सकते हैं। ऊंचा बोलो हालेलुया। जिन्हें उसने चुना और ठहराया, तुम्हें भी उसने चुना और ठहराया है। तुम भी मिराकल कर सकते हो, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, और तुम्हें यह करना है। बोलो, तुम्हारी मैं आने वाले दिनों में गवाहियां सुनूंगा, जो तुमसे चमत्कार होंगे, तुम्हारे जीवन से जो सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे। ये इस संडे हम सुनेंगे कुछ लोगों की। इस संडे होगा काम। तुम लेकर आओगे मेरे पास गवाहियां प्रैक्टिकल करके। हालेलुया। तुम्हें बढ़ना है खुदा की इच्छा में बहुत आगे। सुनो, एक और वचन पढ़ो, यहां से आगे पढ़ते हैं इसका 12:9, ठीक है, 12:9 वचन है। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। तुम जानते हो यहां पर क्या हुआ था? यहां पर एक लाजर नाम का मनुष्य मर गया था, और उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए थे। और जब कब्र में किसी को एक दिन, आपको पता है जब बंदा मर जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, अंदर बाहर नहीं होती ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अंदर बाहर नहीं चलेगी, ब्लड हमारा अंदर नहीं चलेगा, तो तुम 6 घंटे 10 घंटे 15 घंटों में बसाने लगोगे, बदबू मारने लगोगे, तुम्हारी बॉडी सड़ जाएगी। इसीलिए हम मुर्दे के ऊपर क्या लगाते हैं? बर्फ, इसीलिए लगाते हैं। एक दिन में ये बुरा हाल हो जाता है, एक दिन में। तो ये 4 दिन का मुर्दा का क्या हाल हुआ होगा कब्र में? बर्फ भी नहीं थी उस जमाने में। बोलो क्या हाल होगा? जब यीशु मसीह कब्र पर जाता है, सुनो उसकी बहन क्या कहती है, ठीक है। यीशु ने कहा, ये 11:39 है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। मरे हुए की बहन मार्था ने यीशु से कहने लगी, हे प्रभु, उसमें तो अब तो दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके। हालेलुया। ये देखो उसकी बहन कह रही है, पत्थर जब हटाना था कब्र से, वो कहती प्रभु इसमें दुर्गंध बदबू आ रही होगी, क्योंकि इसको मरे हुए कितने दिन हो गए? सड़ा हुआ था, नाड़ियां बॉडी जल गई थी, सड़ गई थी। यीशु मसीह ने उसको कहा, हे लाजर कब्र से बाहर आ जा। और बाइबल में लिखा वो बाहर आ गया जिंदा होकर। और ये काम जिन्होंने देखे वही लोग मन फिराने की वजह, परमेश्वर को समझने की वजह उल्टा यीशु मसीह को मारने और विरोध कर रहे, इवन के उसको भी मारना चाहते हैं जिसने वो क्या किया है, जो जिंदा हुआ, क्योंकि वो गवाही दे रहा है, लोगों को कह रहा है देखो देखो मैं मर गया था, मुझे यीशु ने जिंदा किया है। और लोग उस लाजर के कारण यीशु पर क्या लेकर आ रहे थे? अपना विश्वास लेकर आ रहे थे, और उसको भी मार रहे थे। आज जानते हो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेटों में जो लोग यीशु मसीह में आ चुके हैं, वो अपनी गवाही देते हैं, उनको मार रहे हैं, तो क्योंकि वो अपनी गवाही देते हैं। तुम्हें गवाह बनना है, खुदा तुम्हारे साथ है। बाइबल में लिखा, जो प्राण को बचाएगा, जो प्राण को मतलब ऐसे बचाएगा, कोशिश करेगा कि मैं ये प्रभु का गवाह नहीं बनना, उसके लिए नहीं जीना, बचाने की कोशिश करेगा, वो गवाएगा। और जो अपना प्राण मेरे लिए देगा, वो अपना प्राण बचाएगा। मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो एक दिन आनी है सबको, लेकिन हम खुदा के लिए उसकी इच्छा में, उसके चरणों में अपने आखिरी सांस को निकालेंगे। हालेलुया। ऐसी दिलेरी वाली जिंदगी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी जिंदगी में अगर तुम बढ़ोगे तो उसके बड़े सामर्थ के कामों को, दर्शनों को, पावर को, सामर्थ को देखोगे। हालेलुया।
अब तुम्हें यह ध्यान देना होगा बड़ा अच्छे से इस बात पर। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक वर्ड, खास करके वो जो लड़की ने हमारी मिनिस्ट्री की बदनामी की, इस पर एक वचन मैं आपको समझाना चाहता हूं बाइबल से। तुम लोगों ने श्रेष्ठ गीत बुक पढ़ी कभी? हैं? बहुत कम है ना। इसका 8 का मैं वचन पढ़ता हूं 6 से, लेकिन मुझे ये पहली 2 लाइनें नहीं पढ़नी, ठीक है? 6 की श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय उसकी पहली 2 लाइनें छोड़कर मैं यहां से पढ़ूंगा। क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। इस वचन को ध्यान से सुनना। प्रेम, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य है ना, जैसे मृत्यु के तुल्य मतलब उसके सामने, प्रेम मृत्यु के सामने इतनी ताकतवर चीज है, इतनी ताकतवर चीज। ये परमेश्वर का वर्ड बात कर रहा है। आगे बढ़ो। और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उन बच्चों के अंदर वो अगुआ क्या डाल रहा है? ईर्ष्या के दूसरी मिनिस्ट्रियों के विरोध बातें करो। आगे सुनो, आगे लिखा वरन परमेश्वर की ज्वाला है। ये बात को सीखना हमने आज, क्योंकि ये लिखा उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है और वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है, ठीक है? आगे लिखा पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हालेलुया। प्रेम को इतना बड़ा बताया गया है। और जो प्रेम हमसे किसने किया है? परमेश्वर ने, सारे संसार ने। सारा संसार पापी था। यीशु मसीह ने उनके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी ताकि वो पाप से छूट कर क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। मैं एक वचन आपको और पढ़ाना चाहता हूं। ये वचन तो उनके लिए है, लेकिन ये वचन मैं पढ़ाऊंगा आपको नीति वचन से, ठीक है? और नीति वचन का ये वचन आपके लिए क्यों बड़ा जरूरी है? क्योंकि ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, इस वचन का महत्व, ठीक है? इसको हम पढ़ेंगे 28 का 9 और 10 वचन। क्या लिखा? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है। हालेलुया। अब यहां पर एक बड़ा ज्ञान है। व्यवस्था मतलब प्रबंध। पुराने नियम में कौन कौन सा प्रबंध परमेश्वर ने किया और नए नियम में कौन सा प्रबंध किया? नए नियम की व्यवस्था क्या है ये अंडरस्टैंड करना है तुम्हें। और बाइबल में लिखा जो नए नियम की व्यवस्था और पुराने नियम की व्यवस्था उनको समझकर करना क्या है, इस समय उसको इग्नोर करता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको भटकाने के लिए आएंगे, कुमार्ग पर आपको कुराए पाएंगे। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर के साथ बढ़ना होगा, इसीलिए तुम्हें आत्मा से भरना होगा, ताकि कोई तुम्हें अपने लालच से, अभिलाषों में, अपने झूठे झोंके के उछाले में लाकर तुम्हें भरमाकर दुष्ट नेगेटिविटी के रूप में आकर तुम्हें आगे पीछे ना कर दे। इसीलिए तुम्हें आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है। यहां पर क्या नहीं हो रहा? 20 साल बाद बच्चे नहीं हो रहे, 18 साल बाद बच्चे नहीं हो रहे, 25 साल बाद बच्चे नहीं हो रहे, कैंसर नहीं जा रही, क्या काम नहीं हो रहे? बताओ कौन से काम नहीं हो रहे यहां पर? तो एक खड़ा होकर बोले वहां पर कभी गए, काम ही नहीं हुआ। मैंने टीम को कहा इंक्वायरी करो कौन लोग थे वो, पता चला उनके बड़े काम हुए लेकिन वो फंस गए। बोलो सबके काम होंगे, हर बंदा छुड़ाया जाएगा। ये खुदा का नियम एक समान है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो ताकतवर परमेश्वर है। आज मेरे टॉपिक का मतलब क्या है? आत्मा से भरा हुआ जीना। मैं तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं शारीरिक जीवन जो है वो कितना खतरनाक है। देखो ये लोग अपने बनाने वाले परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर उसको, यीशु को मारने और उसके काम, उसकी शक्ति का विरोध कर रहे। आज इस दुनिया में ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसे परमेश्वर के काम का विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है?
क्योंकि ये तो सबसे बड़ा काम है जो परमेश्वर ने हमें दिया करने के लिए। जब कोई बीमार होता है, वो बहन को उठाओ जिसको वो कब्ज थी, कब्ज, जो आज गवाही दे रही थी, खड़े करो इसको, माइक दो इससे थोड़ा सा आगे करो इसको, ग्रिल के पास। जब आपको कॉन्स्टिपेशन थी, ब्लड आता था, आपका क्या हाल होता था उस समय? उस समय मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं टॉयलेट में जाती तो आधा आधा पौना पौना घंटा बैठती थी, दर्द होती थी पेट में, उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था, ब्लड आता था बहुत ज्यादा। इतनी तकलीफ थी? हाँ जी। तो तू तो छूटना चाहती थी ना इस तकलीफ से? हाँ जी। जब तुम्हें, इसीलिए तू यीशु मसीह में आई थी। जी जी। लेकिन वहीं भी कुछ चीजें राइट ना समझकर प्रॉपरली डिलीवरेंस नहीं हो रही थी। हाँ जी। लेकिन जब आपको समझ आई, आप हील हुए, हाँ जी। तो तेरे लिए ये कितना बड़ा काम है तेरे लिए। बहुत बड़ा काम सोच कर देखो ना। बहुत बड़ा। अच्छा, इसके बदले तुम्हारा कोई धर्म बदला हमने? नहीं। क्या करती दुनिया? अरे धर्म होता ही नहीं है जो बदले किसी का। ये तो मनुष्यों की बनाई चीज है, दुनियादारी की। यहां बस सच्चाई से जुड़ना है उस खुदा से जिसने दुनिया रची है। जीवन उसके पास है, जो शक्ति प्रकट कर रहा है, जो पावर प्रकट करके अपने लोगों को जीवन दे रहा है, वही तो खुदा है। बाकी तो पत्थर मिट्टी इंसान है। जीवन तो खुदा से मिलेगा। तो जीवन मेरे पास नहीं था, मैं भी यीशु मसीह का विरोध करता था एक दिन। यह विरोध हमारे अंदर पाप करता है। जब हम नेगेटिविटी के गुलाम होते हैं, हम सच्चाई को नहीं मानते। दुनिया का विरोध करना, ऐसा करना जायज है। क्यों जायज है? क्योंकि वो शारीरिक है, लेकिन हमें उन्हें जीतना है, हमें उनकी रूहें बचानी है। आमीन। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, ताकि संसार के लोग बचाए जाएं, उनकी जिंदगियां बचाई जाए, उनका भला हो, उनकी जिंदगी बचे, उनकी जिंदगी में मिरेकल हो, बड़े बड़े काम हो।